प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग ने इस बार जनता को थोड़ी मायूसी देखने को मिली है। इस बार उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा है। जहां कम वोटिंग प्रतिशत पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं राजनीतिक जानकार भी इसे बदलते समीकरण की तरह देख रहे हैं। हालांकि अब हर किसी की नजरें कल के परिणाम पर टिकी है। कल का परिणाम क्या होगा, कौन बाजी मारेगा, चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस सियासत में आखिर क्या है गणित। राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार को सामने आएंगे, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार उपचुनाव में जीत हार की परंपरा बदल सकती है। दरअसल इस बार राजस्थान उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम देखने को मिला है। 2023 विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर वोट प्रतिशत ज्यादा देखने को मिला था, तो वहीं इस बार 2023 के मुकाबले 2024 उपचुनाव इन 7 सीटों में से 6 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। सिर्फ एक सीट खीवसर पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। ग्राफिक्स के जरिए मतदान प्रतिशत पर एक नजर डालते कि किस सीट पर कितनी फीसदी वोटिंग हुई। विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान 81.76%, उपचुनाव 2024 में मतदान 74.34%, विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान 71.58%, चुनाव 2024 में मतदान 67.75%, विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान 73.57%, उपचुनाव 2024 मतदान 65.32%, विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान 77.43%, उपचुनाव 2024 में मतदान 75.29%, विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान 71.17%, उपचुनाव 2024 में मतदान 66.14%, विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान 74.20%, उपचुनाव 2024 में मतदान 62.30%, विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान 73.39%, उपचुनाव 2024 में मतदान 75.67%। उपचुनाव वाली इन 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस 4 और बीजेपी, आरएलपी व बीएपी ने एक सीट पर कब्जा जमाया था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कल का परिणाम क्या रहने वाला है और कौन सी पार्टी किस सीट पर बाजी मारेगी। तो वहीं प्रदेश में अब तक 101 बार उपचुनाव हुए, जिसमें उपचुनाव में जीत हासिल करने में कांग्रेस का परिणाम भारी रहा है। तो वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी। प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव में वोटिंग परसेंट है वो बहुत कम रहा है। वोटिंग परसेंट कम होने के पीछे क्या किसी राजनीतिक दल को फायदा हो सकता है या फिर हो सकता है नुकसान, ये तो देखने वाली बात होगी। और बात करें मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद में उपचुनाव पहली बार हुए हैं और उपचुनाव में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मशक्कत बड़ी जोरों शोरों से करी है। हर सीट पर यानी कि 7 सीटों पर 2 बार दौरे पर गए हैं। इसके बावजूद अगर भाजपा क्लीन स्वीप करती है तो ये मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के लिए गोल्डन मोमेंट होगा। लेकिन देखना ये होगा कि क्या भाजपा 7 में से 4 सीटों पर ही अटकती है या फिर क्लीन स्वीप करती है, और हाल कांग्रेस का क्या रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विजय गिरी के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क, जयपुर।